गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। आज जो मेरा वीडियो है वो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है रेपो रेट। रेपो रेट होता क्या है उसके बारे में मैं बताऊंगी। एक आसान भाषा में बोले तो रेपो रेट होता क्या है, क्योंकि पिछले मंथ रेपो रेट इंक्रीज़ किया गया था। फिर से कुछ दिन पहले आरबीआई के द्वारा रेपो रेट को बढ़ाया गया है। पहले ये 4.90% था, अब ये बढ़ा करके 5.40% कर दिया गया है। आखिर ये होता क्या है रेपो रेट, इसके बारे में हम जानते हैं। अगर आपने अगर आपने होम लोन लिया है, आपने कोई व्हीकल्स लोन लिए हैं, या तो आपके जेब से थोड़ा पैसा ज़्यादा जाने वाला है। तो ये होता क्या है, सबसे पहले अगर पैसा ज़्यादा जाएगा तो होता क्या है। देखिए रेपो रेट क्या होता है कि ये डिसीजन लिया जाता है आरबीआई द्वारा, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा। आरबीआई जो बैंक हैं, कमर्शियल बैंक हैं, उसको कर्ज देता है। आसान भाषा में बोले तो वो उसको कर्ज देता है, पैसा देता है, और जो कमर्शियल बैंक है वो हमको पैसा देते हैं। तो मान लीजिए अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने मुझे पैसा दिया, मैंने आपसे कर्ज लिया, आपने मुझे बोला कि आपको 2% पे मैं इंटरेस्ट से मैं आपको पैसा दे रहा हूँ या दे रही हूँ, फिर मैं अपना पैसा किसी और को दूंगी, तो मुझे भी तो कुछ फ़ायदा होना चाहिए। तो मैं जिसको दूंगी उसको 2% से ज़्यादा मैं उससे पैसा लूँगी। तो ये से ही सीधी बात करें तो आरबीआई कमर्शियल बैंक को पैसा देता है, और वो बैंक हमको लोन देते हैं, होम लोन देते हैं, व्हीकल्स लोन देते हैं, जो भी है वो हमको देते हैं। तो अगर आरबीआई बैंक से ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लगे तो नॉर्मल सी बात है कि बैंक हमसे ज़्यादा पैसा लेगा। तो कहने का मतलब यही है कि अगर आप ईएमआई 7,000 भरते थे, फॉर एग्ज़ाम्पल बता रही हूँ, अगर आप 7,000 भरते थे अपने होम लोन अगर आपने लिया है, तो अब ज़्यादा भरना पड़ेगा। तो ले दे करके हम आम जनता को ही पैसा देना होगा, और ये जो रेपो रेट है वो पूरा का पूरा असर हमारे हमने जो लोन लिया है उस पर फ़र्क पड़ेगा। तो रेपो रेट यही होता है, आरबीआई देता है बैंक को, जो एसबीआई हो, बैंक ऑफ इंडिया हो, कमर्शियल बैंक है, और वो हमको जो बैंक है वो हमको लोन प्रोवाइड कराता है। तो अगर आरबीआई उनसे पैसा कलेक्ट करेगा, एक ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो हमसे ज़्यादा कलेक्ट करेंगे बैंक। तो ले दे करके जो पैसा है जो जाने वाला है वो आम जनता का ही पैसा जाने वाला है, और आम जनता का जेब थोड़ा सा हल्का होने वाला है। तो रेपो रेट का पूरा असर हमारे होम लोन ईएमआई पे पड़ेगा, हमने जो लोन लिया है बैंक से उस पर पड़ेगा। तो ले दे करके ये होता है रेपो रेट। दूसरी बात, आपने ये देखा होगा कि अगर कोई होम लोन लेता है एक फिक्स इंटरेस्ट पे, तो उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। मान लीजिए मैंने कोई घर लिया और मैंने बोला, और मैंने एसबीआई से लोन लिया, मैंने बोला कि मैं 5% से एक फ़िक्स अमाउंट इंटरेस्ट से आपसे मैं लोन ले रही हूँ, तो आपको वही 5% के अकॉर्डिंग आपको ईएमआई पे करना पड़ेगा। तो उनको इस रेपो रेट से असर नहीं पड़ेगा। लेकिन आप देख सकते हैं कभी रेपो रेट ज़्यादा होता है, कभी कम होता है। तो जब कम होगा, और अगर कोई है वो फिक्स अमाउंट से नहीं लिया है, तो आज अगर रेपो रेट बढ़ा है तो उसको पैसा ज़्यादा देना पड़ रहा है। लेकिन अगर रेपो रेट घटा होता तो उसको पैसा कम देना पड़ता। लेकिन जो फिक्स लिया है, फिक्स रेट से लिया है, उसको रेपो रेट से कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर कम हुआ तो भी उसको उतना ही देना है, ज़्यादा हुआ तो उसको उतना ही देना है। तो ये एक रेपो रेट के बारे में था, क्योंकि अभी रिसेंट में जो आरबीआई के गवर्नर है शक्तिकांत दास जी ने ये अनाउंस किया था कि रेपो रेट क्या हुआ है, बढ़ गया है, 5.4% बढ़ाया गया है। तो ले दे करके अगर आपने ईएमआई ली है, ईएमआई पे करते हैं, होम लोन हो या कोई गाड़ी का लोन इस पे लिए हो, तो आपको नेचुरल सी बात है ईएमआई अब ज़्यादा पे करना पड़ेगा।